हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मार्च टैरोट में। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। जितना आपसे रेजोनेट करता है वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। ओके, जो इस तरह का है, या तो आप पिरामिड शेप का भी ब्रेसलेट मिलता है जो अवेलेबल है, एंड सारे प्रीशियस स्टोन में जो भी सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह का चीज़ें टेबल पे रखने के लिए जो आपको ईवल आई से प्रोटेक्ट करे, या मनी मैनिफेस्टेशन के लिए इस तरह का ट्री, तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर। सो हम आज का स्टार्ट करेंगे रीडिंग, और उससे पहले हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है उनके थॉट्स, उनके फीलिंग्स एंड विथ योर क्रश के थॉट एंड फीलिंग। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद डिसाइड किया कि फिर फेस के साथ रीडिंग करती हूँ। बीच बीच में मैं ऐसा ही करूँगी ठीक है। सो थैंक यू, लव यू ऑल। आप सबकी काइंड कमेंट्स के लिए एंड आप इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए, और रीडिंग आपसे कुछ हद तक रेजोनेट करती है, काफ़ी हद तक रेजोनेट करती है, और कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। और लाइफ है तो हमेशा हर चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, अपने देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड आप जो मेरा दूसरा चैनल है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, उसे भी लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, लव यू ऑल। सो हम देखते हैं क्या है रीडिंग में। ओके, Spirit guides, angels and sisters, please help me to find the energy. Okay, फर्स्ट कार्ड है तो मैजिशियन। ओके, विर्को जेमिनी की एनर्जी। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून, अमेजिंग। सैजिटेरियस की एनर्जी, इसमें ऑल भी साइन है, टॉरस, कैप्रिकॉन, लिब्रा। ओके, देन व्हाट एल्स? द लवर्स, थर्ड मेजर अरकाना। क्या बात है, जेमिनी की एनर्जी होती है स्पेशली। देन द किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, द फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। What this person's energy? Okay, 8 of cup, Cancer, Pisces, Scorpio। हाई प्रीस्टेस नीचे है। ओके, तो इस पर्सन की अभी एनर्जी क्या है हम देखते हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ना, जब आपसे मिले होंगे, दिस पर्सन इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट यू एंड दिस रिलेशनशिप। मुझे लगता है शायद आप दोनों का जो रिलेशनशिप है एटलीस्ट 1 ईयर का है, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है कि तो मैं बात कर रही थी कुछ लोगों का कनेक्शन, सॉरी फॉर दैट, कैमरा थोड़ा सेकिंग हो रहा है। ओके, कुछ लोगों का कनेक्शन एटलीस्ट 1 साल का हो सकता है, यानी 1 ईयर का हो सकता है। कुछ लोगों का 5 साल का हो सकता है, कुछ लोगों का 6 हो सकता है, या कुछ लोगों का 10 साल का हो सकता है कनेक्शन, ठीक है। आप एक दूसरे को एटलीस्ट जानते हो। कनेक्शन में कितने वक्त से आए हो, ये एटलीस्ट तो 5 साल है। 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था, ओके, आपके लाइफ में 2020 या 21 में कोई एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट हुआ था आपके कनेक्शन में, ठीक है। या तो इस पर्सन ने थर्ड पार्टी में पुट किया था आपको, या तो आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन, यानी हो सकता है किसी की मैरिज हो गई हो, या तो किसी ने इस कनेक्शन से वर्कआउट कर लिया है। फिर भी आप स्टिल इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम इसी के बारे में ही देखेंगे। ये जब भी कनेक्शन स्टार्ट हुआ होगा ना इस पर्सन के साथ, दिस पर्सन इज लुकिंग लाइक अ मैजिशियन। मैजिशियन इज़ अ वेरी मच कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकता है। इसके पास सारे टूल्स है, ये आपको इजीली मैनिफेस्ट कर सकता है या कर सकती है। और हो सकता है मतलब इस पर्सन का जो एनर्जी है वो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा बोलना, मतलब एक्स्ट्रा बोलना, दूसरे पर्सन के ऊपर ज़्यादा ही
एक तरह का मैजिशियन का क्या होता है कोड, कि वो कुछ ना कुछ इल्यूज़न क्रिएट करता है आपके सामने, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बोल के बातें करना, या तो ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ करना, लेकिन सम टाइम आफ्टर आपको समझ में आता है ओके एवरीथिंग इज़ जस्ट इल्यूजनरी, वहाँ पर कोई ट्रूथ था ही नहीं, क्योंकि मैजिशियन का जो मैजिक होता है वो एक इल्यूज़न होता है, ठीक है, ये कोई ट्रूथ वाली चीज़ नहीं होता है समहाउ। मुझे लगता है ये, लेकिन इस पर्सन की बातों ने कहीं ना कहीं आपके एक लाइफ का एक बड़ा पार्ट को शिफ्ट किया था, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ देख रहा है कि इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, शायद कहीं ना कहीं ये पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका एक पार्ट को चेंज किया था। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है बचपन से या समथिंग लाइक दैट, या आपकी जॉब उस टाइम पे सही नहीं चल रहा था, या सम हाउ यू नीड द हीलिंग, तो इस प्रोसेस को इसने काफ़ी हद तक मतलब इस तरह का किया कि जैसे कि उसमें ना एक तरह का बोलते हैं ना बूस्ट करना, यानी एक तरह का एनर्जी गिविंग करना ताकि आप चल पड़े, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन का एक आदत रहा हैगा कि वेन एवर दिस पर्सन सीज द अदर साइड, जो एनर्जी होती है, अगर इनको हमेशा कोई ना कोई बेहतर ऑप्शन मिल जाता है, बेहतर ऑप्शन मीन्स ये बात नहीं कि आप उनके लिए बेहतर नहीं थे, इनको ऑप्शन ऐसे चाहिए जो इनके लिए ईजी हो, ठीक है, ईजी साबित हो, इनको ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, ज़्यादा इनको खुद पे चेंजेस नहीं करना पड़े। दूसरा मैसेज भी यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि ये पर्सन सिर्फ आपको चेंज नहीं किए हैं, आप ना कहीं इस पर्सन को भी पूरी तरह से चेंज करके रख दिए थे उस टाइम पे। सम हाउ दिस पर्सन ऑल्सो मतलब जान गया कि आप कहीं ना कहीं इनके साथ एक तरह का बॉन्ड एस्टेब्लिश कर रहे हो, ये कोई भी बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, आपका जो भी बॉन्ड है इस पर्सन के साथ आप समझ रहे हो, क्योंकि इसलिए तो आप रीडिंग देख रहे हो। ये पर्सन को उस बात का पूरी तरह से एहसास था। अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन नहीं जानता है, नो, दिस पर्सन ऑलरेडी न्यू। और मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टारो रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन ने भी कहीं ना कहीं से हेल्प लिया है फॉर द टारो रीडिंग, या तो कुछ कंफर्मेशन, या तो ये किसी वाइज पर्सन से किसी की सलाह ली है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जिनसे आप ऑलरेडी मैरिड थे, तो इन्होंने किसी से लीगल एडवाइजिंग भी लिया है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसके ऐसा किया है कि जो ये पर्सन अपने आप को ज़्यादातर, मैं आपको ये बता दूं कि पहले मैंने बताया था कि पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट थे आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके नहीं थे, लेकिन आपको लेके बहुत कॉन्फिडेंट थे। कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि वो जानते थे कि आप इनको मतलब आप इनसे इम्प्रेस हो जाओगे, आप कहीं ना कहीं इनको छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन ऑलवेज न्यू। ऐसा है कि मैंने कहा था कि इनको हमेशा एक बेहतर ऑप्शन की मतलब तलाश रहता था। जैसे कि इनको कैंडल गिरी है, ओके, इनको जैसे कि इनको ऐसा लगता था कि अदर साइड ज़्यादा बेहतर ग्रीनर ग्रास है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन ये भूल गया कि जहाँ पर हम वाटरिंग करते हैं वहीं पर ग्रीन ग्रास उगता है, बाकी साइड तो सूख ही जाता है। क्योंकि जो रिश्ते आपने, जो बॉन्ड आपका बनाया था, एटलीस्ट आपका बना होगा 10 महीना तक, 1 साल तक या 6 महीने तक, इसके बाद ये पर्सन टोटली आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया होगा, फिर दूसरे पर्सन के पास चला गया होगा या चली गई होगी, समथिंग लाइक दैट, पूरी तरह से डिटैच एंड कोल्ड हो गया होगा और आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या हुआ था अचानक। ये आपका पहला वाला जो सीन था, क्योंकि ये पर्सन आपके, और एक बात मैं यहाँ पर शेयर कर दूँ, आप ऐसे ही इस पर्सन से नहीं मिले हैं, दिस पर्सन डेस्टाइन्ड है टू मीट यू, ठीक है, और ये आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में हो, इसी वजह से आप दोनों मिलना तय था। तो इसीलिए आप दोनों के बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का, और जो भी आगे चल के होगा, ये सब पहले से तय है। लेकिन बाकी बात हम करते हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स अभी क्या है। अभी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और एग्जैक्टली क्योंकि इनका जो मिडिल सेंस, इन्होंने अगर आपको छोड़ के जो भी थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, इन्होंने पछताया, ठीक है। क्यों पछताया? क्योंकि इन्होंने जो भी आपके साथ किया था, दिस पर्सन ऑल्सो फेसिंग दैट थिंग। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन बहुत क्विकली वहाँ भी जाके वैसे ही फ्लर्ट करना या एंजॉय करना या कुछ तो किया होगा, लेकिन उनको भी पता चला कि जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसको उन्होंने पूरी तरह से ओपन करके
ओके, नॉट सिक्योर करके वो आ गए थे और कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने लगे थे। तो जो पहला चीज़ था वो तो ख़राब ही हो गया, क्योंकि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में इनसिक्योरिटीज़ बढ़ गई, आप दोनों एक दूसरे को डाउट करने लगे या जो झगड़े होने लगे, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन को वही कोल्ड एंड डिटैचमेंट का बिहेवियर मतलब हुआ, जो इन्होंने आपके साथ बॉन्ड किया था उसके अगेंस्ट में आपका बिहेवियर टोटली कोल्ड एंड डिटैच हो गया। डिटैचमेंट इन द सेंस डिटैचमेंट तो नहीं होगा, लेकिन कोल्ड बिहेवियर आपने भी शो किया। दूसरा एक चीज़ है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जो कि ये पर्सन जहाँ पर भी गए थे, ठीक है, स्पेशली थर्ड पार्टी में, तो वहाँ पर उनको भी एग्जैक्टली द सेम ट्रीटमेंट मिला। इन द सेंस मुझे लगता है जिस पर्सन के ये साथ हैं उस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में इनको पुट कर दिया एज अ ऑप्शन, जैसे इन्होंने आपको ऑप्शन जैसा ट्रीट किया था, ठीक है। ये पर्सन अभी रिग्रेट कर रहे हैं। दिस पर्सन फीलिंग क्या है, इस पर्सन की फीलिंग है रिग्रेट, बहुत बड़ा रिग्रेट है। और ये रिग्रेट इन द सेंस इनको ऐसी दो टाइप का रिग्रेट है। एक रिग्रेट है उन्होंने बिना सोचे समझे हर चीज़ में, हर रिलेशनशिप में जंप किया, ठीक है, तो फर्स्ट वन। द सेकेंड इज इस पर्सन को जो पहला चीज़ करना था वो है आपको कोल्ड एंड डिटैचमेंट नहीं शो करना था, यानी कोल्ड बिहेवियर नहीं शो करना था, लेकिन उन्होंने कर दिया था, ठीक है। और अभी अगर मैं इनकी करंट फीलिंग्स की मैं बात करूं, दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कोई रिचुअल भी कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं। अगर इनको थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा ही लगता है कि ये पर्सन शायद पहले से ही थोड़ा बहुत इस टैरो रीडिंग एंड इस एवरीथिंग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, या तो इनको थोड़ा बहुत कहीं से पता है, तो ये पर्सन कोई ना कोई रिचुअल कर रहे हैं ताकि आपको मैनिफेस्ट कर सके, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हो इनके पास टाइम नहीं है, तो ये तो एक बात यहाँ पर और भी मैं अच्छी बात बता दूँ, ये पर्सन एक गुड मैनिफेस्टर है, ठीक है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड पहले ही आया है। क्योंकि ये पर्सन बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो इजीली उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अभी भी उनको वो कॉन्फिडेंट है कि आपको ये मैनिफेस्ट कर लेंगे और आप इनके लाइफ में रिटर्न करेंगे समहाउ, ठीक है। और इनकी जो फीलिंग्स है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पूरी तरह से लॉयल है आपके लिए, नो, ये बात नहीं है। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है जो है 8 ऑफ कप नीचे है। शायद हो सकता है आपने कोई फ़िलहाल किसी को, आपने इस रिलेशन से निकल के आप अपने लाइफ में कुछ कर रहे हो जो इस पर्सन को जानना है, क्योंकि इसके नीचे है हाई प्रिस्टेस। शायद आपने कहीं पर फोटो अपलोड किया है, कहीं पर विजिट किया है आपने, या तो किसी पर्सन के साथ आप कहीं पर किसी रेस्टोरेंट किसी जगह में आपने फ़ोटो उठाया है, तो इस पर्सन को वो जानना है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, ठीक है, सिंपल थिंग, ओके। हम देखते हैं आगे व्हाट देयर नेक्स्ट एक्शन। एक साथ ही देख लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, इनके इंटेंशन। और मुझे कार्ड्स और एक बार सफल करना पड़ेगा, मैंने कार्ड्स को उल्टे पकड़े हैं। डेविल, ठीक है, डेविल, इनके इंटेंशन है डेविल एंड जस्टिस, ओके, एक्शन जस्टिस है। देखो, इंटेंशन और एक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप समझ सकते हैं ना। अगर ये पर्सन आपको पहले बिट्रे कर चुके हैं, तो अभी अगर ये पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न करते हैं, तो आपका पहला काम क्या होगा, डरना नहीं होगा, आपका इनको फेस करना है। एंड विथ योर क्वेश्चन, विथ योर क्लैरिटी, आपको डरना ये नहीं है कि आप इसको लूज़ कर देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर्सन को लूज कर चुके हैं। समझ में आ रही है, आप यहाँ से ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, ये पर्सन की जो एनर्जी है वो सेडक्शन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी पे है। शायद आप दोनों के बीच में अगर फिजिकल इंटीमेसी रहा है, दिस पर्सन इज मिसिंग दैट टू मच। ये चाहते हैं आपको किसी भी तरह से आपको फिजिकली आपको पाना, ठीक है, और आपके साथ वो रोमांटिक फील करना, वो महसूस करना, जिस तरह से इन्होंने कभी आपके साथ एक कमरे में या तो एक बेड पे उन्होंने बिताया है, वो वाली एनर्जी यहाँ पर है।
लेकिन दूसरे ये में कि कुछ ना कुछ आपको जस्टिस फील कराना चाहते हैं इन दिस रिलेशनशिप, कि वो सही हो चुके हैं, बदल चुका है या बदल चुकी हैं, आप ऐसा ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन इनकी इंटेंशन को जस्टिफाई करना यानी आपको टैकल करना ये आपका काम है, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी इट्स ओके, बट यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ फिजिकली आप इनको मतलब अपने ही इन्वॉल्व हो रहा है, नॉट द मेंटली नॉट द इमोशनली, देन यू ब्रिंग द जस्टिस ऑन यू, ठीक है। ये आपका काम है, खुद को तय करना है। क्योंकि हो सकता है अगर ये पर्सन आपको जगल कर रहे हैं दूसरे पर्सन के साथ, यानी वो बोल रहे हैं कि मैं और जहाँ पर हूँ मैं वहाँ पर रहूँगा या रहूँगी, फिर आपके साथ भी रहना है, फिर ये आपकी चॉइसेस है डियर। यहाँ पर फ्री विल आपका है, आपकी चॉइसेस है, ओके। सो हम चलते हैं क्रश के रीडिंग पे तरफ, देखते हैं जो भी ये क्रश है वो क्या आपको मैसेज करना चाहते हैं और अपकमिंग डेज में इस पर्सन की एनर्जी क्या रहेगा, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर, हेल्प मी टू फाइंड एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ क्या बात है। अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन, वाओ। आज दोनों रीडिंग पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन का अपीयर होना ज़रूरी था। ओके, ये जो भी क्रश है आपके, ये पूरी तरह से आपके ऊपर क्रश्ड है। ठीक है, क्यों है मैं वो भी बता रही हूँ, लेकिन ये पर्सन आपको बिल्कुल बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इनके लाइफ में कुछ पजल है जो ये खुद सॉल्व करने में लगे हुए हैं, ठीक है। बॉटम की एनर्जी देखते हैं, वर्ल्ड, या हो सकता है आप और ये पर्सन शायद ऑनलाइन मिले हैं, या तो ये पर्सन कहीं दूर से आपकी सिटी और कंट्री में आए हुए हैं तभी, या तो आपके वर्क प्लेस पे, या तो आप गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बात करूँगी, ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी वेल इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, बिकॉज जैसे कि बोलते हैं ना शहर में कोई नया क्या बोलते हैं एलिजिबल बैचलर आया है या समथिंग लाइक दैट, तो एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी इज गॉसिप अराउंड हिम, ओके दैट गर्ल, शो दैट गर्ल कितना सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी पढ़ी लिखी है। जैसे नई पड़ोसी आ गए तो सभी जो कॉलोनी वाले गप्पे मारना स्टार्ट कर देते हैं, या आपके गांव मोहल्ले में कोई भी पर्सन आ गए, तो ऐसे ही बहुत सारे गॉसिप इनके अराउंड है। और ये पर्सन के ऊपर मुझे लगता है सिर्फ आपको क्रश नहीं है, बहुत सारे लोगों को क्रश है, ठीक है। एवरीवन्स आई जस्ट उनको देख रहा है कि हो इनकी एक झलक मिल जाए शायद, या आपके मोहल्ले में आपकी जो भी जगह में सबसे ज़्यादा सुंदर या ब्यूटीफुल या तो कुछ अलग सा है ये पर्सनालिटी, और ज़्यादा रिच भी हो सकते हैं, क्योंकि मनी अबंडेंस मुझे दिख रहा है। शायद ये बहुत ज़्यादा इनकी फैमिली, शायद ऐसी फैमिली हो सकती है, आपका 18 और 17 एंजल नंबर है, ठीक है। अबंडेंस का भी नंबर होता है 18। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन शायद चैरिटी करते होंगे, या तो ये पर्सन के घर में बहुत सारे लोग खाना खाने आते होंगे या समथिंग लाइक दैट, या तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत सारे लोगों को हेल्प करते होंगे, तो आपको काफ़ी अबंडेंट दिखते होंगे। एक बात मैं कह दूँ, ये पर्सन का एक बहुत बड़ा पास्ट रहा है, ठीक है। जो भी आपके क्रश हैं इनके बारे में थोड़ा सा तो ये जानने के हक रखते हैं आप, इनका किसी के साथ एक बहुत बुरा एंडिंग हुआ है। अब ये एंडिंग किस तरह से हुआ है आई डोंट नो, इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी खोया है अपना, कुछ लूज़ किया है, या तो अपने पेरेंट को लूज़ किया है, या तो अपने कोई घर वालों को, प्यारे को लूज़ किया है, या तो ये खुद एक डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं, या रिलेशनशिप को लूज़ किया है, तो समथिंग लाइक दैट। इनकी जो लूजिंग एनर्जी है वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अपीयर हुआ है। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रीट एंड काफ़ी कैसे थोड़े रूडी टाइप देखते होंगे, या तो आप अगर इनसे कोई क्वेश्चन पूछते भी होंगे वो 4-5 बार सुनने के बाद आंसर करते होंगे या करती होंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। थोड़ा इनके मुंह पे वो वाली एनर्जी रहेगी कि ये बहुत ज़्यादा हंसमुख नहीं होते हैं, या बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं करते हैं, इनकी जो रौबदार एनर्जी हो सकती है। दूसरा है कि कुछ लोगों के लिए उनके क्रश, क्योंकि एक पर्सनालिटी नहीं है, 2 पर्सनालिटी यहाँ पर आए हैं, तो हो सकता है आप
जो क्रश के बारे में देख रहे हैं, एक क्रश है कि थोड़े रौबदार हो सकते हैं जिस तरह से मैंने अभी बताया। दूसरे कुछ लोगों के लिए वो एक ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बातूनी हो सकते हैं, ठीक है, और अपनी चार्मनेस से वो सारे को मतलब खुश कर देते होंगे, अच्छी जोक पढ़ लेते होंगे, या तो कुछ ना कुछ करामत दिखा देते होंगे, या आपके ऑफिस वर्क में आपको किसी भी तरह से कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते होंगे, या समथिंग लाइक दैट। इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो इस तरह का है कुछ लोग। और कुछ लोग है थोड़े सा मतलब मैनिपुलेट मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये जो भी है, जो भी दो टाइप के मैंने पर्सनालिटी बोला, ये आपको लेके काफ़ी सोच रहे हैं। इनको जो इनकी जो क्रश आपके ऊपर भी है और ये आपको भी इनके ऊपर है, तो यहाँ पर एक म्यूचुअल चीज़ें मुझे दिख रहा है। ओके, मुझे और एक मैसेज आ रहा है, शायद हो सकता है ये पर्सन काफ़ी दिन से आपसे ट्राई कर रहे हैं कुछ बातें करने का या मिलने का, ये शायद नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप शायद नहीं मिल रहे हो, या तो आप मांग रहे हो वक्त, ये पर्सन नहीं दे पा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये एक मैसेज है यहाँ पर। ये पर्सन शायद हो सकता है आप ही के साथ एक बार पूरी तरह से एंड अप कर चुके हैं, फिर अगेन आप जुड़ रहे हो एज अ क्रश ये किसी का है यहाँ पर। लेकिन फिर भी ये पर्सन, और एक बात है, ये पर्सन आपको भी काफ़ी इंडिपेंडेंट, काफ़ी ब्यूटीफुल और हैंडसम मानते हैं। आपको भी ये मानते हैं कि आप भी एलिजिबल बैचलर हो, या तो आप अपनी सिटी में और अपनी कंट्री में काफ़ी फेमस हो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे शायद आप बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से आते हो, या तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, ठीक है। दो चीज़ें हो सकती है। आजकल तो हर कोई पॉपुलर है, चाहे रिच हो या ना हो, लेकिन पॉपुलर भी आप बन सकते हो, ये तो बहुत इजी थिंग है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप रिच भी हो, पॉपुलर भी हो, या तो रिच हो या पॉपुलर हो, इस तरह से। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको भी देखते हैं कि यू आर वेरी हेल्पिंग हैंड, आप दूसरों को मदद भी करते हो, या समथिंग काइंडनेस। ये पर्सन आपको लेके ना काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं, इनके दिमाग में है, लेकिन इनको डर है कहीं आप इनके साथ अगर इन्होंने तुरंत जाके आपको अप्रोच कर लिया या समथिंग आपको कह दिया कुछ सीरियसनेस के साथ, तो कहीं आप टोटली इसको ना कह दो, कहीं एंड ना कर दो, इनको डर है। फिर भी इस पर्सन की इंटेंशन और एक्शन देखते हैं। जेमिनी विर्गो इनका स्टार साइन हो सकता है, कुछ लोगों का, ज़रूरी नहीं है लेकिन है। द किंग ऑफ कप्स, इनकी इंटेंशन बहुत प्यार है आपसे प्यार करना है, या आई थिंक दिस पर्सन फीलिंग अ डीप लव फॉर यू। एंड ये जैसे कि पहले साइट में ही लव है, ये शायद ये पर्सन हो सकते हैं कोई एक डॉक्टर, नर्स एंड थेरेपिस्ट या आर्टिस्ट, ठीक है, क्रिएटिविटी वर्क से जुड़े हुए हैं ये पर्सन। हो सकता है ये पर्सन कोई म्यूजिशियन भी हो, ठीक है। ओके, व्हाट देयर एक्शन? हर्मिट, ये पर्सन ना, मुझे यही चीज़ महसूस हो रहा था। ये पर्सन प्यार में पड़ जाते हैं बहुत जल्दी, तो ये खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि लोग उनसे नहीं, उनके जो नेम एंड फेम, या तो इनके जो क्या बोलते हैं, रिच है, या अगर पैसा है, रिसोर्सेस है, तो उसके चक्कर में लोग पड़ते हैं। तो इसीलिए ये थोड़े से अपनी एनर्जी को हमेशा खींच लेते हैं लोगों से, ठीक है। आपके साथ या तो बहुत फ्रेंडली होंगे, या तो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट। विजडम इनके बहुत ज़्यादा है, शायद ये बहुत ओल्ड सेल है एंड काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपने कुछ ऐसा कह दिया हो जो इनको बहुत चुभ गया है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा डिटैचमेंट शो कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर एक डिवाइन कपल मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं कि हो सकता है कि आगे चल के आपका इस पर्सन के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप बन सकता है, ठीक है, उम्मीद तो है ओके, कुछ लेते हैं लेटर्स एंड गाइडेंस आपके लिए। वाह, यू ओनली लिव वंस, एंजॉय द राइड।
ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट कंडीशन पे ज़्यादातर बिलीव करने वाले पर्सन है। जो भी अभी है एंजॉय कर लेना है। आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू ऑल द लाइफ। ये आप हो या तो ये पर्सन का एनर्जी हो सकता है। सो क्यूट, लेट मी किस यू। ये वाली एनर्जी तो हर जगह में फील हो रही थी मुझे, चाहे ये प्रेजेंट पर्सन हो या आपके पास्ट पर्सन हो, आपको ये क्यूट जरूर मानते हैं। आप ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो या बहुत क्यूट हो। बिलोंग टुगेदर, ओके। आई एम लकी, आई एम इन लव विथ माई बेस्ट फ्रेंड। एक चीज़ तो मुझे भी यहाँ तक समझ में आ रहा था, जो है आपकी क्रश की भी रीडिंग, उसमें आपको बेस्ट फ्रेंड की तरह मानते हैं ये पर्सन, ठीक है। ओके, दिस पर्सन इज एडमिटिंग दे लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, कॉन्फिडेंट, ऑनेस्ट एंड अनथिंकेबल। ओके, विदाउट थिंकिंग ये पहले नज़र में आपके प्यार में पड़े हैं। इट्स रिटन इन स्टार्स, नो बडी कैन चेंज इट। डेफिनेटली कोई भी चेंज नहीं कर सकता इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को। ओके, सो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको कुछ प्रोडक्ट परचेस करना है जिस तरह का मैं लगाई हूँ वो भी, अगर आपको ब्रेड और या आपको ट्री और ये क्रिस्टल पिरामिड्स वगैरह, सो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। प्राइवेट रेटिंग के लिए भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, थैंक यू, नमस्ते।